हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। आपका असल नाम फ़ातिमा था और मशहूर अलकाब में ज़हरा चमकने वाली और बतूल पाकीज़गी वाली शामिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इसे तकलीफ़ देगा उसने मुझे तकलीफ़ दी। ये हदीस खुद इसी बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से किस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश उस वक्त हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में इस्लाम की दावत शुरू होने के आसार ज़ाहिर हो चुके थे। बचपन ही से उन्होंने कुफ़ारे कुरैश की दुश्मनी, वालिद मोहतरम पर होने वाला जुल्म और माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुश्किलात को करीब से देखा। उनका बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में ना गुजरा, बल्कि गम, कुर्बानी और सब्र के माहौल में गुजरा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक अजीम माँ थी, जिन्होंने अपनी बेटी को पाकीज़गी, इबादत, सब्र और मोहब्बत की तालीम दी। उन्होंने अपनी बेटी को ये सिखाया कि दुनियावी मालो दौलत असल दौलत नहीं, बल्कि असल दौलत ईमान और इखलाक है। इसीलिए हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शुरू से ही दुनियावी आसाइशों से बेपरवाह रहीं। एक मशहूर वाक़िया है। बाकी को सुनने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल और दूसरे मुशरिकों ने ऊँट की ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रख दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और कुफ़ार हंस रहे थे। ये मंजर जब छोटी सी फ़ातिमा ने देखा तो दौड़ कर आईं और रोते हुए अपने वालिद की पुश्त से वो गंदगी हटाई। फिर अपनी नन्ही ज़बान से बद्दुआ की, ए अल्लाह, अबू जहल को हलाक कर दे। ये वाक़या बताता है कि बचपन ही से वो अपने वालिद के दिफा में खड़ी रहती थीं, हालांकि खुद एक कमज़ोर बच्ची थी। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मे अबीहा कहा जाता था, यानी अपने वालिद की माँ। इसकी वजह ये थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा खिदमत और फ़िक्र करती थीं, जैसे एक माँ अपने बेटे की करती है। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़कर इस्तकबाल करती, उनके कपड़ों से गर्द झाड़ती, पानी पेश करती और अगर वालिद थके होते तो तसल्ली देती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे घर में परवरिश पाई जिसमें ईमान की दौलत थी, मगर दुनियावी दौलत ना थी। कई कई दिन खाने को कुछ ना होता, कभी एक खजूर पर गुजारा किया जाता और कभी सिर्फ पानी पर। मगर इन सब हालात में भी ना शिकवा था, ना शिकायत, बल्कि ज़बान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह होता। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से पाकीज़गी और इबादत गुजार थीं। वो अपने वालिद के साथ नमाज पढ़ती थीं और उनकी ज़बान ज़िक्र इलाही से हमेशा तर रहती थी। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ख़ुसूसी मोहब्बत करते हुए फ़रमाया, फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलते। वापसी पर सबसे पहले उनके घर जाते और उनसे मुलाकात फरमाते। अगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कमरे में आती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतरामन खड़े हो जाते, उनके हाथ को बोसा देते और अपनी जगह पर बिठा देते। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवानी को पहुँची तो बड़े बड़े सहाबा ने उनका रिश्ता मांगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त तक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नहीं करूँगा जब तक अल्लाह ताला का फ़ैसला ना आ जाए। फिर एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हया और आज़ी के साथ रिश्ता पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अली, तुम्हारे ईमान और कुर्बानी की मिसाल नहीं, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह तुमसे ही होगा। ये बात सहाबा के लिए भी खुशी का बाइस थी, क्योंकि सब जानते थे कि अली और फ़ातिमा
दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के करीब हैं। निकाह निहायत सादगी से हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जहेज़ के लिए कुछ नहीं था, बस एक ज़र्रा थी। वो बेचकर वलीमे का इंतज़ाम किया गया। जहेज़ में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चंद बुनियादी चीज़ें मिली, एक बिस्तर, एक तकिया, चंद बर्तन और एक चक्की। ये सब इस बात की दलील है कि निकाह में असल चीज़ तकवा और मोहब्बत है, ना कि दुनियावी सामान। निकाह के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आईं। वो घर गुर्बत से भरा हुआ था, मगर मोहब्बत और ईमान की दौलत से माला माल। घर में अक्सर खाने को कुछ ना होता, कई दिनों तक फाके होते, मगर दोनों मियाँ बीवी सब्र और शुक्र से रहते। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद चक्की पीसती, पानी भरती और घर के सारे काम करती। हाथों पर छाले पड़ गए, लेकिन ज़ुबान पर कभी शिकवा ना आया। एक दिन हज़रत अली ने कहा, फ़ातिमा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौकर मांग लो ताकि कुछ आसानी हो जाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गईं, मगर वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें ऐसा ज़िक्र सिखाता हूँ जो दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस आईं और खुश होकर फरमाया, अली, आज से हमें दुनिया का सहारा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का ज़िक्र ही सहारा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे के गम और खुशी के साथी थे। घर छोटा था, खाने की कमी थी, मगर दिल बहुत बड़े थे। अगर कभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर देर से आते तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाज़े पर खड़ी रहती और उनका इंतज़ार करती। हज़रत अली फरमाते हैं, अल्लाह ताला की कसम, मैंने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कभी गुस्से में ना देखा और ना उन्होंने मुझे कभी नाराज़ किया। अल्लाह ताला ने उस घर को हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जैसे बच्चों से नवाजा। ये घर इस्लाम के लिए नूर का मरकज़ बन गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की कि वो सब दीन की खातिर कुर्बानी देने वाले बने। अगरचे घर में फाके रहते, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़े से कोई सवाली खाली ना जाता। एक दिन वो खुद और बच्चे भूखे थे, मगर एक यतीम दर पर आया तो सारा खाना दे दिया। दूसरे दिन मिस्कीन आया, फिर भी खाना दे दिया। तीसरे दिन कैदी आया तो वो भी खाली ना गया। अल्लाह ताला ने उनकी इस कुर्बानी पर सूरह दहर की आयत नाजिल फरमाई। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी और दामाद से बेहद मोहब्बत करते थे। जब भी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और अपनी जगह पर उन्हें बिठा देते। एक मर्तबा आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार पाकीज़गी, सब्र, हया और मोहब्बत से भरा हुआ था। आपकी ज़िंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की परवरिश में गुजरी, इसीलिए आपकी शख्सियत में नबूवत की खुशबू झलकती थी। दुनियावी आराम और आसाइश ना होने के बावजूद आपका दिल हमेशा अल्लाह ताला की याद से मुतमईन रहता। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घराना गुर्बत में डूबा रहता, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ातिमा गईं कि घर में काम ज़्यादा है, हाथों पर छाले पड़ गए हैं, कोई खादमा दे दीजिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रातें अक्सर क़यामुल लैल, तहज्जुद में गुज़रती। आप लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ती और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाती। रिवायत है कि आपने अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सिखाया, बेटा, पहले दूसरों के लिए दुआ करो, फिर अपने लिए करो। ये उनकी इबादत की रूह थी, ईसार और उम्मत की फ़िक्र। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया की सबसे बुलंद मकाम रखने वाली औरतों में से थीं।
لیکن دل میں عاجزی اور خوف خدا ہر وقت رہتا۔ ان کے کھانے کے وقت بھی جب کچھ نہ ہوتا تو صبر سے کہتی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ کے چہرے پر خشوع اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ نمایاں رہتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آخری بیماری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ فرمایا۔ وہ پہلے روئیں، پھر ہنس دی۔ بعد میں انہوں نے بتایا، میرے والد نے فرمایا کہ وہ جلد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ اس پر میں روئی، پھر خوشخبری دی کہ میں ان کے بعد سب سے پہلے ان سے ملوں گی۔ اس پر میں خوش ہو گئی اور مسکرا دی۔ یہ محبت باپ بیٹی کی نہیں بلکہ نبی اور امت کے لیے دعا کرنے والی بیٹی کی بھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی غیر مردوں سے بلند آواز میں بات نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بھوکی رہ کر بھی غریب کو کھانا دے دیتی تھیں۔ غربت اور بیماری میں شکر ادا کرتی۔ اصل دولت دنیا کی آسائش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور قناعت ہے۔ مشکل میں صبر اور شکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ عبادت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ والدین اور اولاد کے درمیان رشتہ محبت، ادب اور خدمت کا ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی مسلسل فاقوں اور غربت میں گزری۔ بعض اوقات کئی دن تک گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک کھانا نہ تھا، لیکن اہل بیت نے صبر کیا۔ حضرت فاطمہ اپنے بچوں کو سلا دیتی اور خود بھوکی رہ جاتی۔ یہ آزمائشیں ان کے صبر کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ دین کے لیے قربانی دی۔ جنگ احد، جنگ خندق اور دیگر مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوتے، فاطمہ ان کی مرہم پٹی کرتی۔ گھر میں نہ کپڑا تھا نہ زیور، لیکن جو کچھ بھی ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر دیتی۔ سب سے بڑی آزمائش وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت فاطمہ اپنے والد کے ساتھ اتنی محبت کرتی تھیں کہ جدائی کا صدمہ ان کے دل پر بھاری پڑ گیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتی، اے والد، آپ نے اپنے رب کی پکار قبول کر لی۔ یہ غم اتنا شدید تھا کہ آپ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی۔ ان تمام مصیبتوں کے باوجود حضرت فاطمہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ نہ کبھی دنیا کی شکایت کی، نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر اعتراض کیا۔ ہر حال میں شکر اور صبر کرتی رہیں۔ آزمائش ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ دنیاوی مشکلات اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اہل بیت کی قربانیاں امت مسلمہ کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کا دل ٹوٹ سا گیا۔ آپ بہت کم ہنستی تھیں اور اکثر اپنے والد کو یاد کر کر رو پڑتی تھیں۔ آپ کے چہرے کی چمک دن بدن کم ہو گئی اور صحت بھی خراب ہونے لگی۔ وفات سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بیمار ہو گئیں، لیکن اس حال میں بھی عبادت، ذکر اور صبر کرتی رہیں، اپنے بچوں کی فکر کرتی رہیں۔ حضرت فاطمہ نے وصیت کی کہ ان کا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور کفن و دفن میں زیادہ سادگی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس حال میں دفن کیا جائے کہ اجنبی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں۔ یہ ان کی حیا اور تقویٰ کی آخری جھلک تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف 6 مہینے کے اندر ہو گئی۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 28 یا 30 سال تھی۔ آپ کو رات کے وقت دفن کیا گیا اور صرف قلیل افراد موجود تھے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا پیغام صرف یہی ہے کہ دنیا کی حقیقت عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ صبر اور حیا انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا کی زندگی میں سادگی اور قربانی کو اختیار کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سادگی اختیار کرنے اور صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.